स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इनसाइट एजुकेशन के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इस वीडियो को आग की तरह चारों तरफ फैला दो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर के इस टॉपिक में बेटा सबसे पहले मैं आपको बेसिक और उसके बाद में आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कैलेंडर की, और जैसे ही कैलेंडर दिमाग में आता है आप लोगों के बेटा तो सबसे पहले दिमाग में आता है साल यानी ईयर, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो अलग अलग होता है। यानी आप सीधी सी बात कहोगे कि सर कैलेंडर के अंदर सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो आएगा ईयर, हिंदी में इसको कहेंगे वर्ष। ठीक है बेटा। तो वर्ष जो होता है बेटा वो दो तरीके से होते हैं। देखो, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है बेटा लीप ईयर। एक होता है नॉर्मल ईयर जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष, और दूसरा जो होगा बेटा इसके अंदर वो होगा लीप ईयर, जिसको हिंदी में कहेंगे, चाहे आप इसको हिंदी में लीप वर्ष भी बोल सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो अधिवर्ष, जो भी आप कहना चाहो, सिंपली बात हम करेंगे। तो बेटा ईयर जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक नॉर्मल और एक लीप। अब आप इन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर समझ लीजिए। मैं आपको कुछ ज़्यादा बेसिक चीज़ें ना बता के, क्योंकि ये चीज़ें ना तो आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर के लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाती, इसलिए मैं इस पर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जो चीज़ें आपको पहले से पता है मैं उन चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम सीधा कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे होंगे। तो बेटा जो नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है बेटा उसके अंदर 366 दिन होंगे। अब आप सिंपली सोचिए कि यहाँ 365 दिन है और यहाँ 366 दिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में एक छोटा सा फर्क ये होता है कि नॉर्मल ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वो होता है 28 दिन का बेटा, जबकि अगर मैं बात करूं लीप ईयर की तो यहाँ फरवरी का महीना जो होगा वो आपका होगा 29 दिन का बेटा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पता और वो आप सीख ना पाओ, क्योंकि मैं आपको यहाँ हर एक छोटी से छोटी बात समझाने वाला हूँ। तो फरवरी यहाँ 28 दिन की होगी और यहाँ 29 दिन की। अब आप सीधा सा सवाल ये करोगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ष नॉर्मल है या फिर लीप है, यानी साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा? तो इसके लिए क्या करना होता है बेटा कि नॉर्मल ईयर जो होता है अगर आप उसमें 4 से डिवाइड करो, 4 का क्या दोगे बेटा भाग, जो भी ईयर है उसमें कितने का भाग दोगे 4 का, और शेषफल रिमाइंडर अगर 0 ना बचे, यानी रिमाइंडर कितना नहीं बचना चाहिए 0, तो फिर वो कैसा वर्ष होगा? एक नॉर्मल ईयर। ठीक है बेटा। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो अगर यहाँ पे अगर आप 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का भाग देते हैं बेटा, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा कितना बचेगा 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ देखेंगे आप लोग, आप कैसे पहचान पा रहे होंगे कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा लीप ईयर है, फटाफट देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2020 फिलहाल क्या चल रहा है बेटा 2020। अभी जो 2020 है ये नॉर्मल ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा? इसके लिए करना क्या होता है, आप इसको 4 से क्या कर दो बेटा डिवाइड कर दो। तो जैसे ही इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो बेटा देखो 4 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि आप पूरी संख्या को 4 से भाग मत दो। देखो अगर आप चाहो तो पूरी संख्या को भाग दे सकते हो, लेकिन इसका एक नियम भी होता है 4 के विभाजकता का नियम उसे कहते हैं, जो कि मैथ के अंदर आपको पता होगा कि 4 का विभाजकता का नियम ये कहता है बेटा कि लास्ट के जो 2 अंक है ये 2 और 0, लास्ट के 2 अंक जो है इसी के अंदर आपको किसका भाग देके देखना है 4 का। तो बताओ बेटा अगर 20 में आप 4 का भाग देते हो तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 0। कितना बचेगा बेटा 0, यानी शेषफल बेटा हिंदी वाले समझ लेंगे, शेषफल कितना बचेगा बेटा 0। फिर से रिपीट कर देता हूं कि 4 का भाग देना है लास्ट के 2 अंकों में। ठीक है बेटा, और जब इसमें दिया तो 20 में 4 का पूरा पूरा भाग गया, इसलिए शेषफल कितना बचना चाहिए 0। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो फटाफट देखते रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 1947,
1947। अब मुझे बताओ क्या 1947 एक लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, 4 का क्या देंगे इसके अंदर, भाग। 4 के भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंकों में आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो 47 में ओनली किस में देके देखना है बेटा, 47 में। तो जैसे ही आप 47 में 4 का डिवाइड करोगे तो देखो 4 में गया, 4 से कट गया, 4 एकम 4, इसमें जाएगा 7 में 4 एकम 4, लेकिन बच गए कितने बेटा, 3। यानी यहां जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वो कितना बचेगा, 3। शेषफल कितना बच रहा होगा, 3। तो देखो यहां 4 का पूरा पूरा भाग गया और यहां 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, शेषफल बच जाता है कितना, 3। तो ये जहां शेषफल 0 आ रहा है, यानी जहां 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, उसे कहते हैं लीप ईयर। उसे क्या कहते हैं बेटा, लीप ईयर। और लीप ईयर जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होगा वो कितने दिन का होगा बेटा, 29 दिन का। क्लियर बात है। लेकिन ये कैसा है, ये यहां शेषफल कितना बच रहा है बेटा, 3। तो ये कैसा ईयर होगा, ये होगा बेटा नॉर्मल ईयर, यानी साधारण वर्ष। कैसा होगा बेटा, ये साधारण वर्ष। तो यहां जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी बेटा, 28 दिन की। सिंपली सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये बेसिक सी थोड़ी बातें हैं जो आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, क्योंकि नोट्स तो आप लोग बनाओगे या फिर नहीं बनाओगे, कम से कम स्क्रीनशॉट आप इस पूरे बोर्ड का ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखिए, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो बेटा, तो यहां आपको पता चल गया कि सर जो नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। चेक करने के लिए 4 का क्या करना होता है बेटा, भाग देना होता है, और ये पता चल जाता है कि कौन सा वर्ष लीप है और कौन सा नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल अगर और बात करें तो देखो फटाफट देखिए, 2001 और देखिए 1965, 1876, 2023, 2028। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ईयर लीप होगा और कौन सा नॉर्मल, यानी कौन सा वर्ष साधारण होगा और कौन सा बेटा लीप ईयर होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है बताओ, 4 का क्या दे दे सर, इसमें भाग दे दो। तो 4 का भाग लास्ट कितने नंबर में देना है, सिर्फ 2 में। तो लास्ट में कितना है भाई, 01 है। तो 01 में 4 का भाग नहीं जाएगा ना पूरा पूरा, यानी शेषफल कितना बच गया बेटा, यहाँ पे 1 ही बच गया। शेषफल कितना बच गया बेटा, 1। तो अगर शेषफल 1 बचा तो ये कैसा ईयर होगा, शेषफल अगर बच रहा है कितना आ गया, 1, तो ये कैसा ईयर होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा नॉर्मल ईयर। क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होगी, 28 दिन की। कितने दिन की होगी, 28 दिन की। क्लियर बात। आगे चेक करते हैं, 1965 में अगर 4 का भाग देखें तो फटाफट बताएंगे। बताओ चेक किस में करना होगा, लास्ट के 2 अंकों में। बताओ 65 में भाग दिया, 4 का भाग दो पहले 6 में। यहां देखो मैं अलग से करके दिखा देता हूं, 65/4 भाग देंगे तो 4 एकम कट रहा होगा। देखो 4 एकम 4 बच गए बेटा, 2 हो गए 25, और अब देखो 4 छिके 24 थे 25, यानी शेषफल कितना बच गया बेटा, 1। शेषफल कितना बच गया, 1। अगर शेषफल 1 बच गया यानी ये कैसा वर्ष कहलाएगा, ये कैसा वर्ष कहलाएगा, ये कहलाएगा साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जो फरवरी होगी बेटा वो कितने दिन की होगी बताओ, 28 दिन की। क्लियर। यहां चेक करो 1876, इसमें अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो लास्ट के 2 अंकों में यानी 76 को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। भाग दो फटाफट, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बच गए कितने, 3 हो गए 36, 4 नाम 36, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी शेषफल कितना बचेगा बेटा, 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो फिर वो कैसा वर्ष कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। कैसा वर्ष कहलाएगा, लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होगी बेटा, 29 दिन की। कितने दिन की होगी, 29 दिन की। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो इसमें भी किसका भाग देंगे, 4 का। अगर इसमें भाग दोगे तो देखो 23 में 4 का भाग नहीं जाता, कितनी बार जाएगा, 4 पंजू 20, बच गए कितना, 3, यानी रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 3। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो कैसा वर्ष कहलाएगा, साधारण। कैसा कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होगी बेटा, 28 दिन की। कितने की हो जाएगी, 28। क्लियर। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पूरा पूरा जा रहा है, देखो 28 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहां जो होगा शेषफल कितना बचेगा, 0। तो फिर ये कैसा ईयर कहलाएगा, लीप ईयर। क्योंकि शेषफल अगर 0 बचता है तो कैसा कहलाता है बेटा, लीप ईयर। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं अब कुछ और। अब देखो मैं आपको
कैलेंडर के कुछ ऐसे कोड्स अभी बताने वाला हूं जिनको आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि वो याद मैं करवाने वाला हूं इसी क्लास के अंदर। वीडियो देखते देखते सारे कोड आपको याद हो जाएंगे बेटा, सारे के सारे कोड, सारे के सारे कोड क्या हो जाएंगे बेटा, आपको याद हो जाएंगे। तो फटाफट देखेंगे, कुछ कोड्स अपन यहाँ देख रहे होंगे और मैं आपको यहीं पे वो सारी चीजें भी याद करवाने वाला हूँ। क्योंकि देखो कोई भी डेट लिखते हैं, फटाफट देखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 26 मई 1995, क्या लिखा मैंने, एक डेट लिखी, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा कि 26 मई 1995 को कौन सा दिन था। अभी मैंने आपको इसका कोई तरीका नहीं बताया, तो देखो यहां सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, ये क्या है, 26 डे, इसको तो क्या बोलेंगे बेटा, डे है। और ये क्या होगा बेटा, मंथ होगा। और ये क्या होता है बेटा, ईयर। अब देखो 1995, ये उस 1995 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1900 प्लस 95, क्या लिख सकता हूं बेटा, 1900 प्लस 95। तो ये जो 1900 है, ये जो 1900, ध्यान से समझेंगे, मैं बता रहा हूं बहुत ऐसी बारीक चीजें जहां आप गलतियां करते हो, और बस ये छोटी सी गलती आपके सवाल को क्या कर जाती है बेटा, गलत कर जाती है। तो देखो जैसे 1995, तो 1995 को अपन लिख सकते हैं 1900 प्लस 95। तो बेटा ये 1900 जो है ये आपका कहलाएगा शताब्दी वर्ष। कौन सा, शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। इंग्लिश में कहेंगे बेटा इसको सेंचुरी ईयर। ठीक है बेटा। अब आप मुझसे एक सवाल पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर शताब्दी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर होता है, ये आपको कैसा पता चलेगा। तो ध्यान से समझेंगे, इसके लिए बिल्कुल बेसिक सी चीज आपको बता रहा हूं कि अगर आपको शताब्दी वर्ष के बारे में, सेंचुरी ईयर के बारे में अगर आपको पता करना है, तो आप सिंपली चेक कीजिए कि लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए बेटा, 2 जीरो। कितने जीरो होने चाहिए, 2 जीरो। अगर लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब वो कैसा ईयर है, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1800, 1700, 2100, 2400, यानी लास्ट में कितने जीरो हो रहे हैं बेटा, 2 जीरो हो रहे हैं। कितने जीरो है इसके अंदर, 2 जीरो। तो ये सारे के सारे कैसे वर्ष होंगे, सेंचुरी ईयर होंगे। क्या होंगे बेटा, सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, और सिंपल, कि अब एक सवाल और बन के आ रहा है यहां पे, ध्यान से समझेंगे कि ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर तो है, लेकिन ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर तो है, लेकिन क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। क्या ये सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे कि सर ये लीप ईयर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए मैंने भी आपको बताया कि क्या करना होता है बेटा, 4 का क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। लेकिन 4 का डिवाइड तो करते हैं, लेकिन देखो अब की बार आपके पास क्या है, ये सेंचुरी ईयर है, तो यहां 4 का डिवाइड ना करके आपको कितने का डिवाइड करना है बेटा, 400 का। कितने का डिवाइड करना है, 400 का। क्लियर बात है, ध्यान से समझना बेटा कि सेंचुरी ईयर चेक करने के लिए किसका भाग देते हैं बेटा, 400 का। तो जैसे 1800 का मेरे को चेक करना है कि 1800 सेंचुरी ईयर है या नहीं है, तो 1800 में बेटा कितने का भाग देंगे, 400 का। तो जरा भाग देके देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। क्या 18 में 4 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं जा रहा, 4 चौक 16 जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 2। और जब रिमाइंडर बचे तो फिर वो कैसा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर बचता है तो फिर वो कैसा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। तो बताओ जो ये सेंचुरी ईयर है 1800, ये लीप ईयर होगी या फिर नॉर्मल ईयर होगी। तो आपका जवाब हुआ सर यहां रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अगर मैं बात करूं बेटा 1700 की, 1700 ध्यान से देखेंगे, 1700 एक सेंचुरी ईयर है, और अपने को चेक करना है क्या ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, 400 का क्या देंगे इसमें भाग। भाई सेंचुरी ईयर में किसका भाग देते हैं, 400 का। तो 400 का जैसे ही डिवाइड किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 में 4 का भाग दिया, तो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 1। रिमाइंडर कितना बच गया, 1। जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा सर नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि यहां रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो फिर वो कैसा होता, लीप ईयर होता। कैसा होता, लीप ईयर। जैसे अगर मैं बात करूं 2100 की, तो 2100 में जब हम 400 का भाग देंगे तो बेटा 4 पंजू 20, तो यहां भी रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा। तो ये भी क्या होगा बेटा,
नॉर्मल ईयर होगा। क्या होगा बेटा? ये नॉर्मल ईयर। बात करें 2400 की बेटा, किसकी बात करें? 2400 की। तो 2400 बताओ एक लीप ईयर होगा या फिर नॉर्मल ईयर होगा? फटाफट, जैसे आपने 2400 के लास्ट में डबल जीरो देखे तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि सेंचुरी ईयर है, ये तो आपको कंफर्म है कि सेंचुरी ईयर है। लेकिन ये सेंचुरी ईयर, ये शताब्दी वर्ष क्या लीप वर्ष है? तो इसके लिए क्या करना होगा बेटा? इसमें 400 का क्या देना होगा? भाग, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 छिके 24, पूरा पूरा कट रहा है, यानी शेषफल कितना आ रहा है बेटा? 0। और जब शेषफल 0 आता है तो फिर वो क्या कहलाएगा बेटा? लीप वर्ष कहलाएगा। कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। यानी 2400 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2100 साधारण, और ये भी साधारण और ये भी साधारण, और ये क्या होगा बेटा? लीप। तो छोटी छोटी जो मैंने बातें बताई है आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। धीरे से अब इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट एक दो एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लेता हूं और मुझे फटाफट बताएंगे कि वो लीप वर्ष होगा या फिर नॉर्मल ईयर होगा। फटाफट देखेंगे भाई। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं 2800 की, अगर मैं बात करूं 1700 की, अगर मैं बात करूं 1400 की, अगर मैं बात करूं 1200 की, ठीक है बेटा, मुझे बताना है क्या ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। पहले तो मुझे बताओ लास्ट में कितने जीरो दिखे आपको? 2 जीरो। तो 2 जीरो दिखते ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये एक सेंचुरी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, कंफर्म हो गया। लेकिन क्या ये सेंचुरी ईयर लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल वर्ष? तो फटाफट इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 400 का भाग देना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट गया, पूरा पूरा 4 संते कितना हो जाएगा बेटा? 28। यानी यहां शेषफल कितना बच रहा है बेटा? 0। और जब जीरो शेषफल बचता है तो वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? लीप ईयर। क्लियर बात है। अगर मैं 1700 की बात करूं, 1700 अभी एग्जांपल मैंने पहले भी ले चुका है, तो फटाफट देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 4 का जैसे ही भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया बेटा? 1। और जब शेषफल बच जाता है तो फिर वो कैसा वर्ष कहलाता है? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। समझ गए होंगे? फटाफट सारी चीजें आप जल्दी जल्दी कर पा रहे होंगे, बस आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो में पूरा एंड तक देखें भाई वीडियो को, वरना समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर मैं 1400 की बात करूं, क्या ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है? तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? डबल जीरो, 400 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 3 12, शेषफल कितना बच गया बेटा? 2। और जब शेषफल बच जाता है तो ये कैसा ईयर कहलाएगा? नॉर्मल ईयर कहलाएगा। कैसा ईयर कहलाएगा? नॉर्मल। अगर मैं 1200 की बात करता हूं तो 1200 में कितने का भाग? 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट गया, तो यहां शेषफल कितना बच गया बेटा? 0। शेषफल कितना बच गया? 0। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो कैसा वर्ष कहलाता है? लीप ईयर। क्लियर बात है। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, छोटी छोटी जो बातें फटाफट देखेंगे, समझेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या कहलाएंगे? जिसमें 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। क्लियर बात है यहां तक? अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा? 4 का भाग देना होता है। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 4 का भाग दो, तो 4 का भाग दोगे तो शेषफल 0 नहीं बचेगा कभी भी। शेषफल 0 नहीं बचेगा। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो फिर वो कैसा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर। लेकिन बात करूं जब सेंचुरी ईयर की, और सेंचुरी ईयर का एग्जांपल मैंने आपको दिया 1800, 1700, 1600, 1500, यानी जिसके अंत में डबल जीरो, वो कैसा वर्ष कहलाएगा? सेंचुरी। देखो, मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं, काफी लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो देखो कि सर सेंचुरी मैं समझ नहीं पा रहा। देखो फटाफट देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 1800, तो 1800 क्या है बेटा? एक सेंचुरी ईयर है। लेकिन मैं लिखूं 1947, अब ये 1947 एक सेंचुरी ईयर नहीं है। यहां इसके हम टुकड़े कर लेंगे, 1900 और प्लस 47। अब ये क्या है? आपका एक सेंचुरी ईयर है, और ये आपके कितना हो गया? एक ईयर। बात समझ में आ गई? तो सेंचुरी ईयर में लास्ट में कितने जीरो होते हैं? 2। अब सेंचुरी ईयर जो है, आगे मैंने आपको बताया कि सेंचुरी ईयर जो है वो लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल ईयर है। ये चेक करने के लिए क्या कर रहे होंगे बेटा? 400 का क्या दे रहे होंगे? भाग। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो आपको सवालों को सोल्व करने में बिल्कुल, आपको सवालों को बिल्कुल आसान कर देगी बेटा, बहुत आसान। बस आपको कुछ बातें समझनी है, क्योंकि कैलेंडर इतना मुश्किल टॉपिक है ही नहीं। देखो, क्या आपको संडे मंडे तो आते होंगे, बचपन में सीख लिया होगा बेटा। तो देखेंगे, सबसे पहले आता है अपन जो सीख रहे हैं वो डे कोड।
डे के क्या सीख रहे हैं बेटा, कोड, यानी दिनों के कोडों के बारे में पता लगा रहे हैं कि दिनों के कोड क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको संडे मंडे आते होंगे। सबसे पहले बेटा आता है संडे। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, संडे, उसके बाद में आएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखो बेटा सिंपली आपको तुरंत याद हो जाएगा। संडे का जो कोड होगा बेटा 1, हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। मंडे का जो कोड होगा बेटा होगा 2, ट्यूसडे का होगा 3, वेडनेसडे का होगा बेटा 4 और थर्सडे का होगा बेटा 5 और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। क्या आपको ये बातें याद रहेंगी क्या? क्या ये आसान है? क्या ये आसान है? बोलो बेटा, क्या आपको याद रहेगा? बिल्कुल। देखो अब वो बता रहा हूं मैं आपको जो सवालों को तुरंत सोल्व करेगा। मैं बता रहा हूं मात्र 10 सेकंड से भी कम समय में आप हर एक डेट निकाल पा रहे होगे कैलेंडर की। तो ध्यान से समझे। संडे का कोड कितना होता है बेटा 1, मंडे का कितना होगा 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7। जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि 7 कोड किसका होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए सैटरडे। जैसे ही मैं आपको बोलूं कि 4 कोड किसका होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वेडनेसडे। क्या ये आपको याद रह पाएगा? आसान है बिल्कुल, तुरंत। तो ये तो हो गया डेज कोड, ये तो क्या हो गया डेज। और डेज के बाद में क्या आएगा बेटा, मंथ। देखो मैंने अभी आपको एक डेट लिख के बताई थी। जैसे मैं लिखता हूं 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा बार होगा, यानी इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, संडे रहा होगा, मंडे रहा होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, डे। तो डेज के कोड अपने को पता चल गया। डेज के कोड अपने को क्या हो गया बेटा, पता चल गया। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद में क्या आता है बेटा, मंथ। यानी अब अपने को सीखने हैं मंथ्स के कोड। किसके कोड बेटा, मंथ के। तो देखो बेटा अब अपन सीखते हैं मंथ के कोड। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अब आपको जनवरी फरवरी महीने तो आपको सारे के सारे याद होंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, जनवरी। और ये कोड है ना बेटा आपको रटने नहीं है, क्योंकि अभी आप तुरंत मेरे साथ आप बोलने लग जाओगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आ रही होगी। सबसे पहले आता है बेटा जनवरी, उसके बाद में आएगा बेटा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर को भी आप हिंदी में लिख लेंगे यहाँ पे सितंबर। अब आप कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए कि सर इसको हिंदी में लिखे, ये अंग्रेजी में क्यों लिखे, क्योंकि मैं आपको यहाँ सारी चीजें भी क्या करवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बस आपको जनवरी फरवरी याद है कि नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब इसकी बात करते हैं बेटा कोड की। देखो इसका कोड याद रखना बहुत ही आसान है, जनवरी, क्योंकि जनवरी जो है वो पहला महीना है। कौन सा महीना है बेटा, पहला महीना। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा बेटा, 1। कितना हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर बात हुई कि नहीं हुई, क्लियर बात है कि नहीं। जनवरी का कोड हमेशा कितना होगा बेटा, 1। शुरुआती महीना है, सबसे पहला है, तो कोड कितना हो गया बेटा, 1। अगर मैं फरवरी की बात करूं, फरवरी का कोड होता है बेटा 4। फरवरी का कोड कितना होगा बेटा, 4। अब आप कैसे याद रखोगे सर, आपको तो याद है, आप तो तुरंत बता दोगे, हमें तो याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फरवरी का कोड 4, क्योंकि आपको पता है कि लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल बाद में आता है। कितने साल बाद में आता है, हर 4 साल बाद में। यानी हर 4 साल बाद में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की, हर 4 साल बाद में। यानी फरवरी का महीना कब आएगा, जब वो लीप वर्ष होगा तब। और लीप वर्ष आप इसको सिंपली याद कर सकते हो कि फरवरी लीप वर्ष हमेशा कितने साल में रिपीट होता है बेटा, 4 साल में। क्या याद हो पाएगा, लीप वर्ष कितने साल में रिपीट होता है बेटा, 4 साल में। मार्च की बात करें बेटा, मार्च, तो मार्च का कोड कितना होता है बेटा, 4। अब सर मार्च का कोड कैसे याद करें, तो देखो मार्च से आपको क्या लगता है, पुलिस वाले या फिर आर्मी वाले क्या करते हैं बेटा, पैदल मार्च करते हैं। क्या करते हैं, पैदल मार्च। और जब मार्च किया जाता है, जब पैदल मार्च किया जाता है, तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ हिलते हैं। मार्च जब किया जाता है, जब उस, ध्यान से समझना, ये याद करने के तरीके मैं बता रहा हूं, आपको तुरंत याद हो जाएगा।
मार्च जैसे ही दिमाग में आया आपको तुरंत याद होना चाहिए। पुलिस वाले क्या करते हैं, पैदल मार्च करते हैं, और जब पैदल मार्च कर रहे होते हैं तो दोनों हाथ और दोनों पैर उसके क्या करेंगे बेटा, हिलेंगे नहीं। टोटल कितनी चीजें हिल रही होंगी बेटा, 4। तो इसको याद कर सकते हो कि क्या भाई, पैदल मार्च, पैदल मार्च कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई, पैदल क्या करेंगे वो, मार्च। और पैदल मार्च के अंदर क्या होंगे बेटा, 4 चीजें होंगी, 2 पैर और 2 हाथ। क्लियर बात है। अप्रैल की बात करूं तो बेटा अप्रैल का होता है कोड 0। अप्रैल का कोड कितना होता है बेटा, 0। अब आप कहोगे सर अप्रैल का कोड 0 कैसे होगा? याद करो, जब अप्रैल की पहली तारीख आती है तो आप व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज भेज रहे होते हो अप्रैल फूल बनाने के लिए। क्या करने के लिए, अप्रैल फूल बनाने के लिए। और बेटा अप्रैल फूल जब आप बनाते हो तो अच्छे अच्छे हीरो जो होता है वो क्या बन जाते हैं, 0। यानी हीरो क्या बन गए, 0। कब, अप्रैल के महीने में, क्योंकि आपने क्या बना दिया उसको, अप्रैल फूल। तो इसको याद रख सकते हो कि अप्रैल के महीने में आपने उसको क्या बनाया, अप्रैल फूल बनाया। यानी हीरो जो है वो चेंज हो गए किसमें बेटा, 0 में। हीरो किस में चेंज हो गया, 0 में। अच्छे अच्छे को आपने क्या कर दिया, अप्रैल फूल बनाए। तो याद हो गया बिल्कुल। मे के कोड होता है बेटा 2। मे का कोड कितना होता है बेटा, 2। तो ये ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको तुरंत याद होंगी ये, ऐसे ही आपको याद रखना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। मे का कोड कितना होता है बेटा, 2। मे से आपको क्या देता है, मे यानी माँ। में से क्या निकल के आएगा, माँ। जब आपकी शादी हो जाएगी बेटा तो आपकी 2 माएँ हो जाएंगी। कितनी माएँ हो जाएंगी, 2। एक अपनी माँ और एक अपनी वाइफ की माँ, यानी सासू माँ। बात समझ में बेटा। जब आपकी शादी हो जाएगी मई के महीने में तो आपकी कितनी माएँ हो जाएंगी, 2 माँ। कितनी माँ, 2 माँ। एक आपकी खुद की माँ और एक आपकी सासू माँ। तो आप इसको याद रख सकते हो कि शादी के बाद में आपकी कितनी माँ हो जाएंगी, 2 माँ। 2 माँ। कितनी माँ हो जाएंगी बेटा, 2 माँ। शादी के बाद में आपकी कितनी माँ हो जाएंगी, 2 माँ। क्लियर बात है, बिल्कुल आसान है। देखो ये क्या है बेटा, जून। अरे भाई जून का क्या कोड होगा सर, जून का कोड जो होता है बेटा वो होता है 5। क्या होता है बेटा, 5। अब सर इसको कैसे याद रखे? अरे बेटा बचपन में आपके सिर में क्या पड़ती थी, जुए। क्या पड़ती थी बेटा, जुए। और आप जोर जोर से ऐसे किया करते थे। कितनी उंगली काम में आया करती थी, जू। जब आप पूरे सर के अंदर 5 उंगलियां क्या करते थे बेटा, मारते थे इन जुओं को मारने के लिए। तो आप जून के महीने को किससे जोड़ोगे बेटा, जू से। और जू कितनी उंगलियों से करते थे आप, जू में कितनी उंगलियां काम आएंगी बेटा, 5 उंगलियां काम आएंगी। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आसान है। जुलाई, क्या आपने वो गाना सुना है, जूली जूली? अरे वो गाना सुना है, जूली जूली? तो उसके अंदर बेटा जो जूली होगी, जूली के हमेशा कितने नंबर आएंगे बेटा, 0। जूली के 0 नंबर आएंगे बेटा। कितने नंबर आएंगे जूली के, 0 नंबर। जुलाई से जूली याद है, जूली के कितने नंबर, 0 नंबर। जूली के कितने नंबर, 0 नंबर। अगस्त की बात करूं, अगस्त बोलो, अगस्त की बात करूं, अगस्त का कोड होगा बेटा 3। अगस्त का कोड कितना होगा, 3। अब मुझे बताओ अगस्त का कोड कैसे याद रखें? अच्छा, अगस्त के महीने में क्या आता है, 15 अगस्त आता है कि नहीं आता, सबको पता है 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन क्या करते हैं, झंडा लहराते हैं। और झंडे में कितने कलर होते हैं बेटा, 3। याद हुआ कि नहीं हुआ, झंडे में कितने कलर होंगे, 3। तो अगस्त के महीने में लहराएंगे तिरंगा। और तिरंगे में होते हैं 3 रंग। कितने रंग बेटा, 3 रंग। याद रह पाएगा, बिल्कुल क्लियर। सितंबर, देखो सितंबर को मैंने बेटा हिंदी में लिखा है। किस में लिखा है, हिंदी में। सितंबर का कोड होता है बेटा 6। कितना होता है बेटा, 6। अब देखो इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सितंबर के जैसे ही आप टुकड़े करते हो, सितंबर के क्या करोगे, टुकड़े। तो देखो इसमें सी ये मात्रा, उसके बाद में से, फिर तय, और फिर मैं, और फिर बै, और फिर रे। टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। यानी टोटल कितनी आई इसमें, 6। तो सितंबर का सिंपली याद रख सकते हो कितना बेटा, 6। क्लियर बात है। अक्टूबर की बात करूं, अक्टूबर, अक्टूबर ओ से शुरू होता है, ओ। अक्टूबर किससे शुरू होता है बेटा, ओ। और ओ यानी 1। ओ का मतलब ONE, 1। 1 यानी कितना होता है बेटा, 1। यानी इसको याद रख सकते हो 1 से अक्टूबर 1। अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है, ओ यानी 1। और इसका कोड कितना हो जाएगा, 1। नवंबर, नवंबर ध्यान से समझना बेटा, नवंबर का कोड होता है 4। जरा ध्यान से देखे यहां, बिल्कुल ध्यान से।
एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? एन। लेकिन जब यहां से मैं ये जो एन का ये वाला जो डंडा है इसको पकड़ के यहां से हटा के बेटा अगर मैं सीधा कर दूं तो ये क्या बन गया बेटा? 4 बन गया। क्या बन गया बेटा? 4। क्लियर बात है? दोबारा से समझ लेंगे। एन था, ये क्या था बेटा? नवंबर। नवंबर में कहा किससे स्टार्ट हो रहा है? एन से। तो एन का जो ये वाला डंडा है अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो बेटा ये क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। तो इसका कोड कितना हो गया बेटा? 4। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। क्लियर बात है बेटा? बात करूं सितंबर, देखो वापस से अगर सितंबर के टुकड़े करूं तो देखो ये मात्रा, ये दे, ये से, ये आधा में और ये बे और ये रे। बताओ कितने बन के आ रहे होंगे बेटा? 6। तो इसका कोड भी कितना हो गया? 6। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी। तो भाई देखो अच्छी लगे ना तो लाइक कर दो इसको और लोगों को शेयर भी करते रहो फटाफट, है ना। ये चीजें बताने की नहीं होती बेटा, हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आपको पता है पसीने आ रहे हैं बेटा, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च इनके कोड में वापस से बताओ। जनवरी पहला महीना है, कोड 1 याद, खत्म। फरवरी हर 4 साल में बाद आती है तो कितने कोड हो गए बेटा? 4 कोड। मार्च, अरे पैदल मार्च करते तो कितने हाथ और पैर लेते हैं बेटा? 4। तो मार्च का कोड कितना आ गया बेटा? 4। अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल के महीने में लोग आप क्या बना देते हो? अप्रैल फूल यानी हीरो से क्या बना देते हो उनको? 0। तो अप्रैल का महीने का कोड कितना हो गया बेटा? 0। अगर मई की बात करूं तो मई, जब आप मई की बात करोगे तो आपकी कितनी शादी हो जाती है बेटा? शादी तो एक ही होती है बेटा, लेकिन माए कितनी हो जाती है आपकी? 2। यानी एक आपकी माँ और एक आपकी सासू माँ। तो बताओ कितनी माएँ हो जाएंगी बेटा? 2। अगर मैं जून की बात करूं तो जून का कोड कैसे याद करना बताया था? जून, जू पड़ गई आपके सिर में बेटा। कितनी उंगलियां काम में लोगे? 5 उंगलियों से जूओं को क्या कर रहे होगे बेटा? निकाल रहे होगे। तो इसका कोड कितना हो गया? 5। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जूली के कितने नंबर आएंगे? जुलाई से जूली, बात समझ में आई? तो जूली के कितने नंबर आएंगे बेटा? 0। क्लियर बात है? अगस्त की बात करूं तो अगस्त कैसे याद करना है बेटा? 15 अगस्त तिरंगा लहराएंगे। तिरंगे में कितने रंग होंगे बेटा? 3 रंग, याद हो जाएगा। सितंबर में सारे टुकड़े कर दो, कितने बन के आ रहे होंगे बेटा? 6, याद हो जाएगा। अक्टूबर में ओ आता है और ओ से क्या स्टार्ट होता है बेटा? 1। और 1 इसका अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 1। क्लियर बात है? बात करूं नवंबर की, नवंबर का मैंने आपको बताया कि जो एन होता है इस एन के इस डंडे को हटा दे और इसको सीधा कर दे तो बेटा कितना बन जाता है? 4 बन जाता है। क्लियर? याद हो जाएगा। नवंबर का कितना हो गया बेटा? 4। दिसंबर के वापस से अगर टुकड़े करें तो कितने बन रहे होंगे बेटा? 6। तो देखो आपको मंथ के भी कोड याद हो गए और डेज के कोड भी याद हो गए। क्लियर बात है? एक और बचा, वो क्या होंगे बेटा? ईयर का कोड। फटाफट बात करते हैं वर्ष के कोड की। देखो बिल्कुल 4 ही याद करने बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर सीधा मैं आपको सवालों पर लेके जाऊंगा और विद इन सेकेंडों में सवालों को कैसे सोल्व कर पा रहे होगे हम उन्हीं पे क्या कर रहे होंगे बेटा? चर्चा कर रहे होंगे। ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा ईयर के कोड की बात करूं बेटा, ईयर के कोड, सेंचुरी ईयर के कोड, शताब्दी वर्ष के कोड, ये किसके कोड होंगे बेटा? सेंचुरी ईयर के, शताब्दी वर्ष के कोड होंगे। तो ध्यान से देखेंगे। 1700 सबसे पहले क्या है बेटा? 1700, 1800, 1900 और 2000। देखो बेटा 1700 का जो कोड होगा बेटा वो होगा 4। 1700 का कोड कितना होगा बेटा? 4। 1800 का कोड जो होगा बेटा वो होगा 2। 1800 का कितना होगा बेटा? 2। 1900 की बात करूं तो बेटा 1900 का जो कोड होगा वो 2000 की बात करूं तो होगा बेटा -1। क्या ये 4 चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी क्या? फटाफट बोल दो मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? 1700 का कोड कितना बेटा? 4। 1700 का कोड कितना? 4। 1800 का कोड कितना बेटा? 2। 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड कितना हो जाएगा बेटा? -1। अब आप कहोगे सर 2000 का तो ठीक है लेकिन 2100 का बताओ। तो देखो बेटा हर 4 साल बाद में हर कितने, देखो 1700, 1800, 1900, 2000, हर 400 साल बाद में ये कोड वापस से क्या होने लगते हैं? रिपीट। यानी जब मैं 2100 की बात करूंगा तो 17 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 21। यानी 4 साल बाद में वापस से कोड कितना आ रहा होगा बेटा? 4। अगर मैं बात करूं 2200 की तो बताओ 18 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 22। तो इसका 2200 का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 2। क्लियर बात होगी? यानी 4 साल बाद में आप क्या हो जाता है? ये रिपीट हो जाता है। तो आपको आगे का कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि 1700 का कोड कितना होता है बेटा? 4। 1800 का कोड 2 और 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड कितना होता है बेटा? -1। यहां तक कोई दिक्कत है? याद हो पाएगा? मैंने आपको डेज के कोड याद कराए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारी चीजें मैंने आपको याद कराई। उसके बाद में मंथ्स के कोड लिए,
उसके बाद में ईयर के, शताब्दी ईयर के आपको क्या लेना है बेटा, कोड, यानी 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 1। क्लियर बात है। अब बस बात खत्म, और अब सारा कैलेंडर भी खत्म हो चुका है बेटा, सारा का सारा कैलेंडर क्या हो चुका है, खत्म। पूरे कैलेंडर के अपन ने धज्जियां उड़ा के रख देंगे थोड़ी देर में। अब आप कहोगे सर यार इतना आसान था, तो आज से पहले हम ये सारी चीजें क्यों नहीं सीख पाए। अब आप समझो, जैसे मैंने एक डेट दी 15 अगस्त 1947, ये दिन आपको याद रहा होगा, और मैंने आपसे पूछा एक सिंपल सा सवाल कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, कौन सा डे था। सिंपली अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको दिन निकालना है। मैं आपको कोई ट्रिक वगैरह ये सारी कुछ भी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, सिंपली चीजें, और पूरा कैलेंडर बस इसी चीज पर आधारित है और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, ये डे आ रहा है, ध्यान से समझना, ये क्या आ रहा है, डे, जिसके कोड अपन ने याद कर रखे हैं। उसके बाद में क्या आ रहा है बेटा, ये मंथ आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है बेटा, ये ईयर आ रहा है। और ईयर में क्या क्या मिले हमें, 1947 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1900 और प्लस में 47, यानी शताब्दी वर्ष है, और इसमें नॉर्मल ईयर है। बात समझ में आ गई बेटा, शताब्दी वर्ष इसके अंदर क्या है, शामिल है। क्लियर बात है। तो ये तीन चीजें आ रखी है, तीनों के मैंने आपको कोड बता रखे, तो आसान हो गया बहुत ज्यादा। अब ध्यान से देखो, जो डे होता है, क्या होता है बेटा, डे, ध्यान से देखना, डे के अंदर हमेशा किसका भाग देंगे, 7 का। किसका भाग देंगे बेटा, 7 का। क्लियर बात है। डे के अंदर 7 का भाग क्यों देते हैं भाई, अब ये चीजें रटने की नहीं है मेरे भाई, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद में वापस से वो चीजें क्या हो जाती हैं, रिपीट हो जाती है। मैं कहूँ शनिवार के बाद में वापस से क्या आएगा, संडे, फिर शनिवार आएगा, फिर संडे आएगा, यानी हर 7 दिन बाद में वो चक्कर क्या होता रहता है, फिरता रहता है, यानी सर्किल में सारी चीजें क्या होंगी, चल रही होंगी। तो डेज हमेशा कितने दिन के बाद में रिपीट होते हैं, 7 दिन के बाद में। तो जो डे होता है बेटा, वो किससे भाग देना होता है, 7 दिन से। कितने दिन से बेटा, 7 दिन से। क्लियर बात होगी। तो देखो 15 था, ये क्या था बेटा, 15 में 7 का भाग देंगे। 15 में किसका भाग देंगे बेटा, 7 का। तो 15 में जैसे ही 7 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहां जो शेषफल बच रहा होगा, हमेशा क्या बचाना है, शेषफल। शेषफल कितना बच रहा होगा बेटा, 1। कितना बच रहा होगा, 1। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, विथ इन सेकेंडों में आपसे सवाल सोल्व होंगे सारे के सारे। डेज में क्या करना है बेटा, 7 का भाग दे देना है, क्योंकि डेज 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। तो 15 था, डे है ये, तो इस 15 में किसका भाग दे रहे हैं हम, 7 का। तो 15 में बेटा 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, यानी शेषफल कितना बच गया बेटा, 1। यानी शेषफल यहां से कितना है बेटा, 1। लिख दिया इसका कोड, यहां कितना आया, 1। यहां देखो बेटा, यहां देखो, फटाफट देखना, अगस्त का कोड। अगस्त का कोड मैंने आपको कितना बताया था, अगस्त का कोड बताओ। अगस्त, 15 अगस्त, तिरंगा, तिरंगे में कितने रंग, 3। तो बताओ अगस्त का कोड कितना होगा बेटा, 3। अगस्त का कोड कितना होगा, 3। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1947। अब 1947 में क्या क्या लिखा है, 1900 प्लस 47। तो सबसे पहले मुझे बताओ 1900 का कोड कितना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा 1900 का, सिर्फ 1900 का कोड आ गया बेटा 0। 1900 का कोड कितना बताया मैंने, 0। अब लास्ट में क्या बचा बेटा, 47। कितना बचा बेटा, 47। तो देखो 47 को क्या करना होता है, इसका कोड कैसे निकाले। तो इसके कोड के लिए ध्यान से समझना, बस ये ही चीजें यहां समझनी है, ये सारी चीजें आप विद इन सेकंडों में ही करोगे। इस 47 का क्या करना है, ध्यान से देखना, 47 इसका कोड कैसे निकाले। तो 47 में सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, 4 का भाग देना होता है। किसका भाग देना होता है, 4 का। तो 4 का भाग दो, पूरा पूरा जाना चाहिए, पॉइंटों में नहीं लेना। 4 का भाग दे, कितनी बार गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4। 7 में गया, फिर 4 का भाग 4 एकम 4, यानी कितनी बार गया, पूरा पूरा 11 बार। कितनी बार गया बेटा, 11 बार। अब इसके बाद में क्या करना है, ध्यान से समझना, इस 11 को इस 47 में कर दो ऐड। 11 को किस में ऐड कर दो, ये जो 11 जितनी बार भाग गया उसको किस में ऐड कर दो बेटा, इस 47 में। तो ऐड किया तो 7 रे कितना हो गया बेटा, 8, और 4 रे कितना हो गया, 5, यानी कितना आ गया बेटा, 58। 58 में अब जो जोड़ने के बाद में जो है उसको किससे डिवाइड करना है बेटा, 7 से। उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। बात खत्म, बस ये खत्म हो गया यहाँ पे। इसको किससे भाग करना है बेटा, 7 से। तो 7 का भाग दो। देखो 2 ही पहाड़े आने चाहिए पूरे कैलेंडर में, आपको 2 ही पहाड़े, एक 4 का और एक 7 का। कितने पहाड़े आने चाहिए, 2 ही। तो 7 का इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56। 7 8
56, लेकिन ये कितने थे बेटा 58। तो यहां जो शेषफल बचेगा कितना आ गया बेटा 2, यानी इससे 47 का कोड कितना निकल के आया बेटा 2। खत्म बात, बस कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर दो, बस इनको क्या कर दो ऐड। 3 और 1 4, और 4 और 2 बेटा कितना आ गया 6, यानी लास्ट कोड जो आपका आया बेटा वो कितना आ चुका 6। अब आपको चेक करना है कि ये जो 6 है ये संडे मंडे में कौन से नंबर पे आता है 6, 6 किसका है। तो आपका आंसर होगा सर अभी आपने जो टेबल बनाई थी वो 6 पे आएगा फ्राइडे। क्या आएगा बेटा फ्राइडे, यानी शुक्रवार। क्या आएगा बेटा शुक्रवार। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखेंगे वापस से। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 2 कितना हो गया बेटा 6, और 6 को क्या आ गया बेटा फ्राइडे। क्लियर बात होगी। दोबारा से देखें 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। सबसे पहले वापस से मैं पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले डेज में भाग देंगे किसका बेटा 7 का। तो 7 का जैसे ही भाग दिया तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया बेटा 1। और अगस्त का कोड कितना होता है 15 अगस्त, अगस्त यानी तिरंगा 15 अगस्त बनाया जाता है। तिरंगे में कितने रंग होते हैं बेटा 3, तो इसका कोड कितना आ गया 3। 1900 का कोड कितना होता है बेटा 0, 1900 का कोड कितना होगा बेटा 0। और 47 का निकालना है, तो 47 में सबसे पहले किसका भाग देना होता है बेटा 4 का। इस 47 का निकालना है कोड, तो 47 में किसका भाग देंगे 4 का। 4 एकम 4, और 7 में गया तो 4 एकम 4, यानी 11 बार। इस 11 को जैसे इसमें ऐड करोगे 7 और 1 कितना हो गया बेटा 8, और 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5। और 58 में अब कितने का भाग देना है 7 का। तो 7 का भाग देंगे 7 8 कितना हो जाएगा बेटा 56। तो शेषफल कितना आ जाएगा बेटा 2, यानी इसका कोड कितना आ चुका 2। बस अब सिंपली क्या करना था बेटा, इन सबको क्या करना है जोड़ना है। 3 और 1 4, और 2 कितना हो गया बेटा 6। और जैसे ही मैंने आपको लिखवाया था संडे, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था संडे मंडे, उसमें 6 जो कोड होगा वो बेटा किसका होगा शुक्रवार का। क्या है था बेटा उस दिन शुक्रवार। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई, क्लियर होगी। एक और एग्जाम्पल से मैं इसको आज खत्म करने वाला हूं इस वीडियो को, क्योंकि अगली वीडियो में बेटा मैं आपको इसकी धमाकेदार प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। विद इन सेकेंडों में आप इन चीजों को सोल्व कर पा रहे होंगे। एक और सवाल जाते जाते फटाफट देखना भाई। बात करें 26 मई 1901, 26 मई 1901 को कौन सा वार था। फटाफट मुझे बताओ। सबसे पहले डेज में कितने का भाग देना होता है 7 का। जैसे ही आप 7 का भाग देखो, 7 का भाग देना दिन प्रत्येक 7 दिन बाद में क्या हो रहा होता है बेटा रिपीट हो रहा है। रिपीट होगा तो 26 में अगर 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, और 7 चौक 28 तो ज्यादा चला जाएगा ना बेटा। तो 7 या 21, तो यहां से कितना आ गया शेषफल बेटा 5। में से क्या दी 2 माएं। शादी के बाद में सासू माँ, खुद की माँ, कितनी माँ 2 माँ। तो में से कितने कोड आए बेटा 2। 1900 का कोड, 1900 का कोड कितना होता है बेटा 0। 1900 का कोड कितना होता है बेटा 0। लास्ट में बच गया 01, और 01 में किसका भाग देंगे बेटा सबसे पहले किसका भाग देते हैं 4 का। तो आप कहोगे सर कुछ जा ही नहीं रहा, यहाँ तो 1 ही बच रहा है। तो यहाँ तो क्या बचेगा बेटा 1 ही बचेगा भाग। अब इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वापस इस 1 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो जाएगा क्या वापस से शेषफल, नहीं सर, वापस से शेषफल कितना आ रहा होगा 1 ही आ रहा होगा। यानी सर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुल मिला के 4 से बड़ा होता ये, यानी यहाँ 1905 होता ना, तो 05 में फिर किसका भाग चला जाता 4 का। और कितनी बार 4 एकम 4, इस 1 को इसमें ऐड करते कितना हो जाता बेटा 6, और 6 में फिर किसका भाग देते 7 का। तो वापस से शेषफल कितना बचा यहाँ पे 6। लेकिन यहाँ तो मैंने आपको कितना लिखा है 1901। तो 1901 का तो सिंपली कितना आ जाएगा बेटा 01 में चाहे 4 का दो चाहे 7 का दो, हमेशा कोड कितना आने वाला है बेटा 1। तो यहां से कितना है बेटा 1, बस कुछ नहीं ऐड कर दो। 5 और 2 7, और 7 और 1 8। देखो 7 होते ही चीजें क्या हो जाती हैं रिपीट। और आसान कर दो, 7 होते ही चीजें क्या हो जाएंगी बेटा रिपीट। तो 7 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चीजें क्या होने लगी रिपीट होने लगी। तो बताओ कोड सिर्फ कितना बचा 1, और एक कोड हमेशा किसका होता है बेटा संडे का, रविवार का। यानी 26 मई 1901 को कौन सा वार था बेटा रविवार। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है बेटा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ये तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लाइक भी ठोक दो। और अगली जो वीडियो में जब मैं आपसे मिलने वाला हूं तो इसका बाकी का जो भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट आज पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके जो सवाल है जहां आप कंफ्यूज होते हो उन सवालों को, प्रत्येक सवाल बस इसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। राधे राधे दोस्तों।